Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 जो है इन द अर्लीस्ट सिटीज। अर्लीस्ट सिटीज में क्या क्या होता था, तो अब हम पढ़ेंगे आज द मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब भाई एंड कैसे हुआ। हड़प्पा की सभ्यता पढ़ी, अलग अलग सिटीज़ के बारे में पढ़ा, अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट और उनके टाउन जो वर्क चलता था, कैसे घर थे, कैसे ड्रेन सिस्टम थे, सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि भाई ये एंड कैसे हुआ। ये एंड हुआ तभी तो आर्कियोलॉजिस्ट को इतने सालों बाद पता चला, हजारों सालों बाद पता चला। तो आज हम पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. भाई अगर बात की जाए 3900 years ago, ये चीज़ें नोटिस की गई। क्या नोटिस की गई, जैसे बनी है इसको अभी देखेंगे। क्या नोटिस किया गया कि जो मेजर चेंजेस होने लगे, काफ़ी बड़े बड़े क्या होने लग गए, काफ़ी बड़े बड़े बदलाव होने लग गए। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, जो लोग हैं काफ़ी सिटीज़ में, जैसे हमने अलग अलग सिटीज़ पढ़ी, जैसे हड़प्पा पढ़ी, लोथल पढ़ी, कालीबंगन पढ़ी है ना, धोलावीरा पढ़ी, ऐसे अलग अलग हमने सिटीज़ पढ़ी। हो सकता है उनमें से कुछ सिटीज़ में अब लोगों ने धीरे धीरे क्या बंद कर दिया, रहना बंद कर दिया होगा। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। धीरे धीरे चीज़ें जब एंड होती है ना, तो धीरे धीरे सब बंद होता जाता है या ख़त्म होता जाता है। क्या हुआ भाई, राइटिंग हो गया, लिखने का काम हो गया, जो स्क्राइब्स करते थे। सील्स हो गई या वेट्स हो गए, क्या हो गए, अब ज़्यादा यूज़ में नहीं रहे, अब ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहे थे, ठीक है। रॉ मटेरियल्स हो गए, जो लाए जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस से, दूसरी जगह से लाए जाते थे ना, जैसे हमने देखा था अलग अलग जगह से लाए गए थे। हमने और भी एग्जांपल लिए थे, जैसे मेटल्स भी लाए जाते थे ओमान वगैरह से, कर्नाटका, ऐसी जगह से दूर दूर की जगहों से लाए जाते थे, ईरान अफगानिस्तान से। धीरे धीरे वो भी क्या हो गया, रेयर हो गया, बहुत कम हो गया। हमने क्या देखा इनमें, एंड के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एंड। ये जो मिस्ट्री है ये अब ख़त्म कैसे हुई, एंडिंग कैसे हुई। तो एंडिंग कैसे हुई कि लोगों ने सिटीज़ में रहना बंद कर दिया, कुछ साथ में सील्स वगैरह इनका भी यूज़ होना बंद हो गया। धीरे धीरे रॉ मटेरियल्स जो दूर से लाए जाते थे वो चीज़ें भी रेयर हो गई। तो कुछ इस टाइप के जो है चीज़ें मिली, इस टाइप का जो रेफरेंस के इमेजेस की, भाई देखिए लोग मरे हुए हैं, उनकी बोन्स दिख रही, स्केलेटन्स, तो ऐसा कुछ। बट एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते ऐसे ही है, ये रेफरेंस के आपके लिए इमेज है कि चीज़ें धीरे धीरे कैसे एंड हुई। चलिए आगे चलते हैं। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. अब क्या धीरे धीरे चीज़ें देखी गई। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए, ये जो है मोहनजोदड़ो, जैसे ये है ना, यहाँ पे बात की जाए अभी कैसा दिखने लग गया। पहले अच्छा सेटल्ड होगा ना ऑब्वियसली, बाद में बिल्डिंग जो है डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि गार्बेज जो है भाई स्ट्रीट्स में आ गया, जबकि कितना साफ सुथरा था, सब कुछ ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब कुछ प्रॉपर था, ठीक है, सारी सुविधाएं कर रखी थी, अलग बाथरूम भी बनाए हुए थे, ऐसा था कि अलग अलग जो एरिया के अलग अलग वॉशरूम्स भी थे, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रीट्स में गार्बेज कचरा आने लग गया। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, जो भाई नाली वाला सिस्टम था, जो ड्रेन करने के लिए, जो पानी वानी ड्रेन करने के लिए सिस्टम था, वो भी टूट टाट गया, पूरा ब्रोक डाउन हो गया, ठीक है। एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड, भाई जो है अब ज़्यादा जो नए घर बन रहे हैं वो कैसे थे, ज़्यादा खास दिखने में नहीं थे। जबकि अगर उस टाइम की बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो कितनी तारीफ़ें हो रही थी कि उनकी क्रिएटिविटी, उनके आर्किटेक्चर की, कितना दिमाग लगा के उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स बनाई, है ना। हमने अपर टाउन, लोअर टाउन, सिटाडेल वगैरह ये सब पढ़ा था, अलग अलग टाइप्स में, मतलब डबल स्टोरी, 2 स्टोरी, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था अगर याद आ रहा हो, ठीक है। बट धीरे धीरे जो बिल्डिंग्स बनी वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। इवन ओवर द स्ट्रीट्स के ऊपर भी क्या होने लग गई, बनने लग गई थी। तो क्या था, चीज़ें ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, सब कुछ धीरे धीरे खात्मे पर आ रहा था। वो टैलेंट, वो जो हुनर है या वो इंटरेस्ट है चीज़ों को लेके खत्म हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Why did all this happen? पर ये सब हुआ क्यों, इनके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा। मतलब एक गैस, एक आइडिया जो आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाया होगा, जो उन्हें पता चला होगा चीज़ों से, ऐसा नहीं कि उन्होंने मन में आइडिया लगाया, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ऐसा देखा होगा, ऐसे उनको एविडेंसेस मिले होंगे। तो भाई कैसे हुआ, द रिवर्स ड्राइड अप,
ये हो सकता है कि जो नदियां हैं, जो पानी है, सूख गया होगा। जब भाई नदियां पानी सूखेगा तो कोई उस एरिया में क्यों रहेगा, दूसरी जगह शिफ्ट करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियसली। तो हो सकता है या ये बात होगी तो रिवर क्या है, सूख गई होगी। देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई होने लग गई होगी, पेड़ जो है खत्म होने लग गए होंगे, कम कम होने लग गए होंगे, बंजर होने लग गए होंगे ज़मीन, ऐसा कुछ हुआ होगा। पेड़ पौधे नहीं है, हरियाली नहीं है, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, क्रॉप्स नहीं उगेगी, तो क्या होगा, वहाँ कौन रहेगा। तो धीरे धीरे ऐसे भी चीज़ों का एंड हो रहा होगा। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. ये भी हो सकता है डिफॉरेस्टेशन की, भाई कैसे हुआ होगा कि जो फ्यूल है रिक्वायर्ड रहता था, ज़रूरत पड़ती थी ब्रिक्स वगैरह को बनाने में। हमने देखा था ना कितनी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स थी, जो आज भी रेलवे लाइन जब बिछ रही थी उस टाइम पे 150 साल पहले तो यूज़ हो रही थी। तो इतनी हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग की जो ईंटें थी, इतने अच्छे लेवल की थी, इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, तो उनमें क्या होता होगा, बेकिंग करते टाइम भाई फ्यूल का यूज़ होता होगा। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ऑर्स, और भाई कॉपर ऑर्स जो ओर्स हैं उनको भी स्मेल करने में, मतलब मेल्ट करने में, उनको भी गलाने में भाई इन चीज़ों का यूज़ होता होगा। तो इससे कभी आग लग गई होगी तो डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे नदियाँ भी सूख रही हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि भाई ये इसीलिए हैपन हुआ। क्या हैपन हुआ, एंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. ये भी हुआ होगा, जो मतलब चरवाहे, जो गाय वगैरह चरती होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा घास पेड़ खाने लग गई होंगी, फिर उस एरिया में ज़्यादा कुछ बचा नहीं होगा। तो इन्होंने जैसे हर्ड्स पालने लग गए थे ना, मतलब हर्ड जो है कैटल्स पालने लग गए थे। कैटल्स में कौन, शीप हो गई, गोट हो गई, गाय बकरी, ये सब चीज़ें हैं, कैटल शीप गोट, ये सब पालने लग गए थे। तो भाई ये पलेंगे, इनसे मिल के इनका मीट चाहिए, तो इनको खाने पीने के लिए भी प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। तो अंधाधुन ये लोग ग्रेजिंग करते होंगे, खूब घास खाते होंगे, पेड़ पत्ती खाते होंगे, पौधे खाते होंगे। तो इसके कारण क्या हो गया होगा, जो ग्रीन कवर है, जो पूरी ग्रीनरी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गई होगी। तो जब वो डिस्ट्रॉय होगी तो फिर वहाँ कौन रहेगा, वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, हो सकता है यहाँ पे उस एरिया में बाढ़ भी आई हो, वहाँ पे बाढ़ भी आ सकती हो। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। बट ये बात है, जो इतना सारा हमने पढ़ा कि भाई नदियाँ सूख गई होगी, है ना, साथ में क्या हुआ होगा, ओवर ग्रेजिंग हो गई होगी, डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या है कि जो रीजंस हैं, नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड, मतलब ये प्रॉपर जो एंड है ये रीजन्स एक्सप्लेन नहीं करते, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ ना पढ़ाते वक्त आपको, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो गया होगा, ये पढ़ा है हमने, मैं बोल रही हूँ आपके सामने। तो इसमें भी यही है कि जो रीज़न है एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये हुआ होगा। बट फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग, मतलब नदी सूखना और बाढ़ वगैरह की बात की जाए तो ये चीज़ों का कुछ जगह अफेक्ट मिला है, जो है इनका अफेक्ट रहा होगा कुछ जगहों पर, ओनली सम एरियाज, सारे एरिया की बात नहीं हो रही, ओनली जहाँ आ जाए, मतलब कुछ एरियाज में ऐसा हुआ होगा जहाँ पे बाढ़ आई होगी, और क्या होगा भाई सूखा पड़ रहा होगा, चीज़ें, नदी पानी सूख रहे होंगे। बट ये जो अदर रीजंस भी हैं, डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग वगैरह है ना, तो ये एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। सिंध एंड वेस्ट पंजाब क्यों है भाई, ये मैप है, वेस्ट पंजाब क्या होता है ना, ये मैप है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये इंडिया का मैप बनाया हमने। पाकिस्तान की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे अगर पंजाब हमारा वाला यहाँ पे आसपास में कहीं है, तो यहाँ पे भी इनका पंजाब है। तो अगर इनका पंजाब यहाँ पे, हमारा पंजाब यहाँ पे, तो ये वेस्ट साइड जा रहा है ना, तो इसलिए वेस्ट पंजाब बोल रहे हैं इसे। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, वेस्ट पंजाब बोल रहे हैं। तो सिंध और पंजाब कहाँ है, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। वर अबेंडन वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ। क्या हुआ होगा, जो वहाँ पे लोग रहते होंगे, कहाँ पे, पाकिस्तान करेंटली, जो आज जिसे पाकिस्तान बोलते हैं, जो पहले क्या था, सिंध और वेस्ट पंजाब जो है करेंटली पाकिस्तान में। तो वहाँ के एरिया के जो लोग होंगे वो एरिया को खाली कर दिया होगा, अबंडन पड़ गया होगा, खाली पड़ गया होगा। ठीक है, वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर, मतलब क्या होंगे, नए लोग होंगे, न्यू जगह पे चले गए होंगे। ठीक है, छोटे छोटे सेटलमेंट्स हो गए होंगे ईस्ट और द साउथ एरिया में, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि भाई क्या है, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, इसीलिए धीरे धीरे चीज़ें एंड हुई। क्योंकि सिंध और वेस्ट पंजाब में भी तो हमारा जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन था कि नहीं था, जैसे इंडिया के 4 राज्यों में था, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में, तो ऐसे ही जो पाकिस्तान में भी तो था, सिंध और पंजाब में। ठीक है, जैसे वेस्ट पंजाब कहते हैं क्योंकि पंजाब आधा उस तरफ भी है। ठीक है, चलिए। सो
आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एंड हुआ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इतना फेमस सिविलाइजेशन जिसमें मॉडर्न चीज़ें भी थी, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की गई थी, चाहे घर से रिलेटेड हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड हो, स्ट्रीट से रिलेटेड हो, बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे जो है ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर सिटीज़ से सामान लाना ले जाना हो। कितना ज़्यादा एडवांस थे लोग, समझदार थे, कैसे टेक्निक यूज़ करके उन्होंने ब्रिक्स वगैरह बनाई, सब कुछ बहुत ही बढ़िया और मजबूत था। बट चीज़ें फिर भी धीरे धीरे एंड हुई, तभी आज उस सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, आगे भी पढ़ते रहेंगे। एंड हुई, एंड का रीज़न कंफर्म नहीं है, बट फिर भी कहीं एरियाज़ में, कुछ कुछ एरियाज़ में कहा जा सकता है कि क्या हुआ होगा, फ्लड हुआ होगा, बाढ़ आई होगी, नदियाँ सूखी होंगी, या कुछ एरिया में ऐसा कहा गया था कि भाई डिफॉरेस्टेशन हुआ, ओवर ग्रेजिंग हुआ। तो इसके कोई कंफर्म जो है सूत्र या कह सकते हैं एविडेंसेस नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर है एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि कैसे बिल्कुल 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप हमें अदर चैनल पर भी या अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो और शॉर्ट्स आपको वहाँ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें।